अक्टूबर के अंत में नवंबर के शुरुआत में 10 दिवसीय सामनेर पवज्जा और ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उस शिविर का मंगलारंभ श्रद्धेय भदंत पी शिवली जी के हाथों से हुआ था। उसी वातावरण से एक भाव निकल करके आया कि हम उत्तर भारत में देख रहे हैं कि कहीं बौद्धों का कोई सुंदर स्थल नहीं है जहां भिक्षुओं का प्रशिक्षण हो सके, जहां युवाओं को धम्म का प्रशिक्षण दिया जा सके, जो दर्शनीय भी हो, सुंदर भी हो और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप भी हो। बिना किसी से पूछे 10-15 लोगों ने देखा कि जगह अच्छी है, हाईवे के ऊपर है, नेशनल हाईवे 92 जो दिल्ली से लखनऊ जाता है उस हाईवे पर है, अलीगढ़ से 10 किलोमीटर आगे है। 92 लाख रुपए की जमीन थी, 15 बीघा। 4 लोगों ने ही पैसा दे दिया और जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। जो उधार दिया उसमें दान कितना देंगे, फिर भी हिम्मत की बात है कि अपनी जेब से 25-30 लाख रुपया निकाल करके और जमीन के लिए दे दिया जाए, और वो भी हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं होता। बहुत श्रद्धावान उपासक हैं। जब पता लगा कि हमें जमीन खरीदनी है तो सभी ने अपने आप आकर के कहा जी मैं 10 लाख दे सकता हूं, मैं 20 लाख दे सकता हूं, और दरोगा जी ने 30 लाख रुपया दिया। तो मैं चाहता हूं कि यही बताएं कि अलीगढ़ में जो जमीन खरीदी गई है उसके लिए इनका क्या योगदान होगा। बहुत अच्छा रहेगा। 10 लाख रुपए के लिए मैंने बोला हुआ है। सुबह सुबह 6 बजे आकर के कहने लगे जी मैं अपनी तरफ से अलीगढ़ की जमीन के लिए 10 लाख रुपए देना चाहता हूं, और हमने लोगों से कहा है कि हमें 2 गज जमीन चाहिए। कितनी गज? 2 गज। 2 गज जमीन की मात्र कीमत 1500 रुपया है। कोई भी आदमी 1500 रुपए दे करके 2 गज जमीन दान कर सकता है। जिस समाज के पास जमीन नहीं है, हम चाहते कि वो समाज जमीन दान देने वाला हो। तो मैं सबसे कम दान करूंगा। यहाँ क्या करूंगा, जो मेरी उस समय 1988 में पेंशन बनी थी 8-9 हज़ार, आज वो 20-21 हज़ार है। तो साहब आपके चरणों में वो 1 महीने की तनख्वाह का चेक मैं आपको भेंट कर दूंगा। महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन करते हुए परम सम्मानित भिक्षु भदंत पी शिवली महाथेरो जी, भिक्षुणी सुनीति जी और समस्त भिक्षु संघ को सादर नमन करते हुए प्रबुद्ध उपासक उपासिका, पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के अंत में नवंबर के शुरुआत में 10 दिवसीय सामनेर पवज्जा और ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उस शिविर का मंगलारंभ श्रद्धेय भदंत पी शिवली जी के हाथों से हुआ था। 1000 लोगों को पवज्जित करने का लक्ष्य था। हम अपने लक्ष्य पर कामयाब रहे और 10 दिन बिलासपुर में एक बहुत सुंदर वातावरण बना। उसी वातावरण से एक भाव निकल करके आया कि हम उत्तर भारत में देख रहे हैं कि कहीं बौद्धों का कोई सुंदर स्थल नहीं है जहां भिक्षुओं का प्रशिक्षण हो सके, जहां युवाओं को धम्म का प्रशिक्षण दिया जा सके, जो दर्शनीय भी हो, सुंदर भी हो और लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप भी हो। ये विचार मन में आया तो हमने ज़मीन तलाश करनी शुरू की। पहले
गौतम बुद्ध नगर में देखने लगे, फिर आगरा में, आगरा से अलीगढ़ होते हुए हम जयपुर तक आ गए थे और आखिरी प्रयास हमारा जयपुर में ढूंढने का था। इसी दौरान किसी ने आकर के सूचना दी, अलीगढ़ की टीम को पता लगा, बिना किसी से पूछे 10-15 लोगों ने देखा कि जगह अच्छी है, हाईवे के ऊपर है, नेशनल हाईवे 92 जो दिल्ली से लखनऊ जाता है उस हाईवे पर है, अलीगढ़ से 10 किलोमीटर आगे है। 92 लाख रुपए की ज़मीन थी, 15 बीघा। 4 लोगों ने ही पैसा दे दिया और ज़मीन की रजिस्ट्री करवा दी। लेकिन वो पैसा उधार दिया। वो इसलिए दे दिया ताकि कभी कोई खलल ना पड़ जाए, रजिस्ट्री तो हो जाए। और मैं जहाँ समझता हूँ कि चारों लोग यहीं होंगे। आ जाओ फिर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो उधार दिया उसमें दान कितना देंगे। ये विषय नहीं है। जो उधार दिया उसमें दान कितना देंगे। फिर भी हिम्मत की बात है कि अपनी जेब से 25-30 लाख रुपया निकाल करके और ज़मीन के लिए दे दिया जाए, और वो भी हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं होता। हाँ, दरोगा जी कहाँ है? आइए। ये उपासक, नाम भूल गया, सुशील गौतम, अलीगढ़ के ही है, भूलता नहीं हूँ, लेकिन सुशील गौतम नाम है, प्राध्यापक हैं। ये ब्रह्मजीत सिंह बौद्ध जी हैं, रिटायर्ड हुए हैं बैंक से, बैंक मैनेजर रहे हैं। ये रामवीर दरोगा जी हैं, बौद्ध हैं, और ये भी पुलिस से इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। और आइए बुद्ध अलंकार जी, हाँ, ये बुद्ध अलंकार बौद्ध जी हैं। इसके अलावा 5-7 लोग और हैं जिनका थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन चारों ने मिलकर के जमीन की रजिस्ट्री करवाई, और आज हम कह सकते हैं कि ये सारा संघ 15 बीघा जमीन का मालिक है। हाँ, रघुराज जी कहाँ? रघुराज बौद्ध जी, रघुराज जी भी हैं। रघुराज ये नागसेन बौद्ध शासनी उधर से आ रहे हैं, बहुत श्रद्धावान उपासक हैं। जब पता लगा कि हमें ज़मीन खरीदनी है तो सभी ने अपने आप आकर के कहा जी मैं 10 लाख दे सकता हूँ, मैं 20 लाख दे सकता हूँ, और दरोगा जी ने 30 लाख रुपया दिया। जब रजिस्ट्री करवाने लगे तो 8 लाख की कमी पड़ रही थी। ये कहने लगे कहाँ ढूंढोगे, मैं ही दे देता हूँ। तो एक बार साधुवाद ज्ञापित करें। आइए, ये रघुराज जी हैं, एक बार जल्दी दौड़ के आ जाओ। 2 बातें बताऊंगा बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। अलीगढ़ के लोग कितने श्रद्धावान हैं, मैं इसलिए भी तारीफ कर रहा हूं कि इसके पीछे थोड़ा सा स्वार्थ है। जब बड़ा काम करवाना होता है तो तारीफ करनी पड़ती है। ये टीम है, 2 लोग और भी हैं, हम सब इनके लिए साधुवाद ज्ञापित करते हैं। अब आप बैठिए। जब रजिस्ट्री करवाने के 2 दिन के बाद जब खुशी बांटनी पड़ती है, नहीं बांटे तो फिर आनंद नहीं आता। शुक्रवार को रजिस्ट्री हुई, रविवार के दिन हमने सोचा कि अलीगढ़ के लोगों को बुला ले, बता तो दे हमने काम कर लिया। हमने मात्र 100 लोगों को सूचना दी, 65 लोग वहां पर आए। 65 लोगों को सूचना दी, बताया कि 15 बीघा जमीन दान खरीद ली है, उसका पैसा चुकाना है। उस दिन ये गौतम बुद्ध नगर के लोग भी आए। इसके अलावा दिल्ली से भी 2 लोग आए। 1 लाख रुपए का योगदान दिल्ली की टीम ने, 1 लाख रुपया व्यक्तिगत तौर पर एसपी आनंद जी ने और उनके साथ आए लोगों ने अलग से दिया। कुल मिलाकर के 7.5 लाख रुपया 1 कप चाय पिलाने में ही मिल गया। 1 घंटे का कार्यक्रम था, 7.5 लाख रुपया आ गया। और अगले दिन कोई उपासक हरियाणा से उपासिका है संतोष बौद्ध जी, आइए,
जो इन्होंने हरियाणवी में गीत सुनाया था सुबह सुबह, ये भी अध्यापक हैं, इनके जीवन साथी भी आए हैं। 3 दिन के बाद हमने एक और मीटिंग बुलाई थी, आप ऊपर आइए। उस मीटिंग में किसी और मकसद से आए थे सभी लोग, और इन्होंने आकर के कहा कि इस काम के लिए मेरी भी भूमिका हो जाए। तो 1 लाख रुपया इन्होंने अपने पास से दे दिया कि इस ज़मीन के लिए 1 लाख रुपया मेरी तरफ से। तो इनको भी साधुवाद। तो यूं करके हमारे पास लगभग 9 लाख रुपया 3 दिन में ही आ गया। बहुत बहुत साधुवाद। अब आज की एक बहुत बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ। हमें बहुत सी बातें नहीं पता होती, कौन क्या करना चाहता है। बिलासपुर के कार्यक्रम में श्रद्धावान उपासक राजपाल जी जो इंजीनियर हैं, बॉर्डर रोड, क्या नाम है जी संगठन का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है सरकार का, जो एक डिपार्टमेंट है जो बॉर्डर पर सड़कें बनाता है, उस डिपार्टमेंट में ये इंजीनियर हैं। इनकी जीवन संगिनी है। बिलासपुर के कार्यक्रम में इन्होंने घोषणा की थी कि गांव में इनकी 1.5 एकड़ ज़मीन है, ये धर्मभूमि के लिए दान करना चाहते हैं। मैं देखने के लिए गया था, लेकिन वो ज़मीन गांव से थोड़ा दूर थी, ज़मीन अच्छी थी, मैंने सहमति नहीं दी। आज सुबह सुबह 6 बजे मेरे पास आए और कहने लगे, भंते जी अगर वो ज़मीन नहीं ले रहे हो तो मैं कुछ और सोचूं। मैंने कहा ये तो मुंह मांगी मुराद है, सोच ही लो। तो इन्होंने अपनी सोच को बताया और मैंने उसको अभी तक किसी को नहीं बताया, अबूद अलंकार जी को छोड़ करके। तो मैं चाहता हूं कि यही बताएं कि अलीगढ़ में जो ज़मीन खरीदी गई है उसके लिए इनका क्या योगदान होगा। बहुत अच्छा रहेगा। 10 लाख रुपए के लिए मैंने बोला हुआ है। सुबह सुबह 6 बजे आकर के कहने लगे, जी मैं अपनी तरफ से अलीगढ़ की ज़मीन के लिए 10 लाख रुपए देना चाहता हूं। तो साधुवाद ज्ञापित करें 10 लाख रुपए के लिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप जैसे दान दाताओं को देख करके हमें लगता है कि हमारा काम सफल होगा। सबके लिए नमो बुद्धाय जय भीम। मेरी गुरु धम्मविनय हैं, उनके जरिए हमें बड़े भंते जी मिले, उन्होंने हमें सच्चा और अच्छा रास्ता दिया। सबके लिए नमो बुद्धाय जय भीम। इन्होंने ये कहा है कि मेरी गुरु भिखुनी धम्मविनया है। खड़े हो जाओ अभी, ये तो एक से दूसरे जुड़े हैं, ऊपर आ जाओ। धम्मविनया जी हैं, आगरा में काफ़ी दिनों रही हैं, अब भी रहती हैं। इन्होंने उपासिका को तैयार किया और इनका प्रभाव है कि इस परिवार ने 10 लाख रुपए का योगदान धम्म के लिए किया। धम्मविनया जी के लिए भी साधुवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत साधुवाद। अब थोड़ी सी बात और कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि 1 करोड़ रुपए की जमीन कैसे काम होगा। हमने बहुत आसान कर दिया है। 750 रुपया 1 वर्ग गज जमीन की लागत मूल्य है, और हमने लोगों से कहा है कि हमें 2 गज जमीन चाहिए। कितनी गज? 2 गज। 2 गज जमीन के मात्र कीमत 1500 रुपया है। कोई भी आदमी 1500 रुपये दे करके 2 गज जमीन दान कर सकता है। जिस समाज के पास जमीन नहीं है, हम चाहते हैं कि वो समाज जमीन दान देने वाला हो। जो भी व्यक्ति 2 गज जमीन देगा वो भूदान करने वाला कहलाएगा। जो 20 गज जमीन के पैसे देगा उसका नाम पत्थर पर लिखा जाएगा कि 20 गज जमीन दान में दी है। और जो हमसे आकर के पूछेगा कि मैं कितना दान दूं, तो हम 100 गज से कम स्वीकार नहीं करते। हम 100 गज मांगते हैं, लेकिन 1-2 गज के लिए सबके लिए खुला आह्वान है। और हम इस आशय के साथ आज ये बात कर रहे हैं। आज 16 जून है और 16 उपासिका शिला बोध जी आ जाएं। 16 जुलाई तक मात्र 1 महीने का समय है। उस 1 महीने के समय में हमें पूरे के पूरे 92 लाख रुपया लौटाना है। उसमें से वो जो दान देंगे वो बात की बात है।
तो हम 1 महीने का कैंपेन कल से लॉन्च करेंगे। कोई भी आप में से उपासक 2 गज जमीन से लेकर के आगे जितना भी देना चाहे दे सकते हैं। ये उपासिका शीला बौद्ध जी हैं, अभी 2 साल पहले ही धम्म भूमि से जुड़ी हैं। आप देख रहे हैं कितना परिवर्तन आया। ये अपनी सम्यक आजीविका में से इन्होंने 51,000 रुपया धम्म भूमि के लिए दान किया है। बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करें शीला बौद्ध जी के लिए। आइए जी, बहुत बहुत साधुवाद उपासक सुरेश बौद्ध जी। मैं थोड़ी तारीफ बता देता हूँ, वैसे बताने की बात नहीं है लेकिन लोगों के दिमाग में गलतफहमियां ना रहे। ये ओबीसी समाज से आते हैं, जिसे हम खाती या बढ़ई समाज कहते हैं, और जहाँ मेरा जन्म हुआ उससे मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर इनका गांव है। और बचपन में जब कॉलेज जाता था तो इनके टेम्पो में बैठ के जाता था। आज ये 3 कॉलेज के मालिक हैं और कई एजेंसियां हैं, करोड़पति हैं, कई करोड़पति की कीमत के इनके पास संपत्ति है। और अभी अभी इन्होंने कहा कि मैं 150 वर्ग गज यानी कि 1.5 लाख रुपया, 200 गज, हाँ 200 गज जमीन के लिए 1.5 लाख रुपया का दान कर रहे हैं। साधुवाद ज्ञापित करें सुरेश बौद्ध जी के लिए। ये पूरा परिवार बौद्ध है, बोध गया भी घूम करके आए हैं, अपने बेटे की शादी बौद्ध रीति से की है और कई धम्म देशनाएं इन्होंने अपने घर में परिवार में की हैं। हाँ, इनका नया नाम राजरत्न बौद्ध है। राजरत्न बौद्ध जी के लिए साधुवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत साधुवाद। ये श्रद्धावान उपासक डॉक्टर किशन लाल जी हैं, बौद्ध, सोहना जो गुड़गांव के नज़दीक है, हरियाणा में, वहाँ के रहने वाले हैं। जब मैं पलवल में आया 96 में, जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, जब ये काफ़ी जवान थे, आज ये काफ़ी बुजुर्ग हो गए। ये भी इसके लिए कुछ घोषणा करना चाहते हैं। 50,000 रुपया, 50,000 रुपया का दान कर रहे हैं श्रद्धावान उपासक किशन लाल बौद्ध जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। तथागत से कामना करते हैं कि इनका स्वास्थ्य बना रहे, दीर्घायु हो, सुखी जीवन रहे। मैं श्रद्धेय भंते जी से निवेदन करूंगा कि इनके जन्म स्थान से केवल 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक जमीन है, उसमें 2500 वर्ग गज जमीन मैं बौद्ध विहार के लिए देने के लिए मैं विनती करता हूं कि वहां बौद्ध विहार बनाए। ये सुबह ही मेरे पास आए थे कि आधा एकड़ जमीन 2500 वर्ग गज जमीन ले लो। मैं कह रहा था कि गांव में मत दो, शहर के नजदीक दो। कर स्वीकार कर लेता हूं, फिर सौदा बाद में करूंगा। आधा एकड़ जमीन भी दान कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपया, 200 वर्ग गज इसमें दान कर रहे हैं। इनकी दान पारमिता के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए, ये श्रद्धावान उपासक कृष्ण कुमार बौद्ध जी हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, बहुत लंबे समय से परिचित हैं, रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। आज इस काम के लिए 25,000 रुपये का योगदान कर रहे हैं। अभी गुंजाइश है, घर पे जाकर और मांग लेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत साहब बंते जी, हाँ जय करेंगे। हाँ, आइए। सुखबीर बौद्ध जी हैं, दिल्ली से हैं, रिटायर्ड पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से रिटायर हुए, दिल्ली में पालम में रहते हैं। सुखबीर बौद्ध जी इस जमीन के लिए 1 लाख रुपया अपनी निजी तौर पर दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सुखबीर बौद्ध जी को दिल्ली से हैं। एसपी आनंद जी, ये भी अधिकारी हैं केंद्र सरकार में, इन्होंने भी 1 लाख रुपया अपनी तरफ से दिया है। इनके लिए साधुवाद ज्ञापित करें। और दूसरी बात, ये आगरा के नज़दीक इनका गांव है, इनके पिताजी भी आएंगे, वो भी दान करके जाएंगे। वो मुझे नहीं पता क्या करेंगे। भंते जी के सानिध्य में धीरे धीरे कदम बढ़ाया है और प्रयास है कि एक कदम तेज चलें, क्योंकि जब तक स्पीड नहीं बनेगी कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने 50 के लिए बोला था, लेकिन मैडम ने फ़ोन किया नहीं 50 और करो।
तो 1 लाख रुपए वही जो अलीगढ़ वाले सेंटर में बंते जी को बोल दिया था। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। मैं चंडीगढ़ से जयकर्ण प्रसाद बौद्ध, मैं शक्ति हेड में जॉब करता हूँ। मेरी पोस्टिंग ड्राइवर पोस्ट है। मैं ड्राइवर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ घोषणा करने के लिए आया हूँ कि 30,000 रुपया आज मैं धम्म भूमि के नाम से जो ज़मीन लिया जा रहा है भंते जी के सानिध्य में, उसके लिए मैं दान देने की कृपा कर रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जयकर्ण बौद्ध जी जो चंडीगढ़ से, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भंते जी ये आदरणीय आप देख रहे हैं श्रद्धावान उपासक मौलू राम बौद्ध जी हैं, कुरुक्षेत्र हरियाणा से हैं और ये रिटायर्ड हैं, किसे रेलवे से रिटायर्ड हैं और 50,000 रुपया 51,000 रुपया देने की घोषणा कर रहे हैं। साधुवाद ज्ञापित करें, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, चेक दे देना, बहुत बहुत साधुवाद। ये जो काम था हमें लगता था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन काम बहुत आसान है। जहाँ धम्म होता है तो बिलासपुर के उस बड़े विशाल कार्यक्रम में अलीगढ़ की जमीन निकल के आई। हाँ हाँ, आइए। अलीगढ़ की जमीन निकल के आई और उसी में से एक कार्यक्रम निकल के आया और इस कार्यक्रम से एक और कार्यक्रम निकल के आ रहा है जो बुलंदशहर के लोगों ने 25 दिसंबर को धम्म कारवां आयोजित करने का निर्णय लिया। श्रद्धेय भंते जी ने सहयोग हाँ की है। एक सूचना, गुजरात के लोग आए, विद्यावती बौद्ध जी भी आए। आप देख रहे हैं श्रद्धावान उपासक मिहान सिंह बौद्ध जी हैं। इंजीनियर रहे हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा में और मान्यवर साहब काशीराम जी की मूवमेंट में काम करने के लिए इन्होंने वीआरएस लिया और काम करने लगे। 1986 में मैं जब हिसार में पढ़ता था तो इनके संपर्क में आया और लगभग 7 वर्ष मैंने इनके सानिध्य में बिताए। हम इनको अंकल जी कहते थे। समय के साथ रिश्ते बदल जाते हैं, तो काफ़ी 7 साल तक इनके साथ रह करके हमने मिशन में काम किया। आज कुछ कहना चाहते हैं? ये तो भंते जी तो हमें स्टेज पे समय नहीं देते, हमने इनको बहुत समय दिया। हम डॉक्टर अम्बेडकर सभा हिसार का मैं प्रेसिडेंट होता था, ये स्टूडेंट होते थे। मेरा बेटा और ये क्लास से एक ही उम्र के रोड थे। घर में खूब धमाव चकड़ी मचाया करते ये, ठीक है। तो उस समय ऐसा माहौल बना, हम कांसीराम जी से जुड़े। मैंने 1988 में रिटायरमेंट ले ली 20 साल सर्विस के बाद। तो आज मैं इन्होंने दोस्त तो दिलवाते ही अपनी बातों से, लोगों की जेबों में हाथ डालने के लिए अच्छा आर्ट है, अच्छी बात है, दम के फैलाव के लिए। तो मैं सबसे कम दान करूंगा यहाँ। क्या करूंगा, जो मेरी उस समय 1988 में पेंशन बनी थी 8-9 हज़ार, आज वो 20-21 हज़ार है। तो साहब आपके चरणों में वो 1 महीने की तनख्वाह के चेक मैं आपको भेंट कर दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। इस उम्र के अंतिम पड़ाव में अपनी 1 महीने की पेंशन धम्म भूमि को दान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपके इस दान पारमिता के लिए। उपासिका आइए। ये विद्या बौद्ध हैं, विद्या भारती कामले बौद्ध। हाँ, प्रमोद बौद्ध जी कहाँ हैं? प्रमोद, ये युवा दंपति प्रमोद, ये महाराष्ट्र के हैं, ये मध्य प्रदेश सिंगरौली से हैं, दोनों जीवन साथी हैं। ये अकाउंट्स सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हैं बीएसएनएल में और ये अध्यापक हैं। घोषणा कर रहे हैं 75,000 हमारे परिवार की ओर से भंते जी को बुद्ध विहार के काम के। आपको एक बात बताऊं, मैंने थोड़ी होशियारी की। मेरे पास विद्या की चिट्ठी आई 50,000 रुपए की और मैंने माइक प्रमोद जी को दे दिया। इसमें 50,000 लिखा था, इन्होंने घोषणा 75 की कर दी। मैंने इनको 75 का ही बोल के भेजा था, इन्होंने पर्ची पे कम लिखवा दिया।
पकड़े गए। लोकेश बौद्ध दमोह मध्य प्रदेश से हैं। 20 गज जमीन के लिए 15,000 रुपए का दान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देखो 50,000 कैसे 75 में बदल जाते हैं, 75 कैसे 1.5 लाख में बदल जाते हैं। बहन सुमन जी, सुमन और उनके जीवन साथी। ये बहुत से लोग हमें अलीगढ़ की घटना है, कार्यक्रम के बाद एक अधिकारी ने उनके पास बैठे थे, कहा भंते जी आप इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हो, इतना खर्च करते हो, इसका लाभ क्या है? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता कि लाभ क्या है। आज मैं बता सकता हूं बड़े कार्यक्रम करने का लाभ ये कि और बड़ा कार्यक्रम हो जाता है। तो बिलासपुर के कार्यक्रम से वो जमीन निकली, बिलासपुर के कार्यक्रम से ये कार्यक्रम निकला, और आज 2 कार्यक्रम, एक की घोषणा हो चुकी, 2 कार्यक्रम मैं और बता रहा हूं। सभी को नमो बुधाय जय भीम। भिक्षुगण को वंदामी, श्रद्धेय भंते जी को सभी को मेरा वंदामी। मेरी तरफ से आज मुझे कहते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 51,000 रुपये। वैसे मैंने अभी कहा था, शायद हम सुना नहीं, 50-51 नहीं मांगते, 100 गज से कम बात थी। ओके, 51,000 रुपए के लिए घोषणा की, बहुत साधुवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत साधुवाद। मैं बताना चाहती हूँ, मेरी जो गुरु हैं वो भिखुणी धम्मिनी जी हैं, जिनके सानिध्य से मैं धम्म भूमि में आई और मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं भिखुणी धम्मिनी जी का बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर अतर सिंह जी वेटनरी सर्जन हैं और यूनिवर्सिटी फेलो हैं। बहुत बहुत साधुवाद। एक गुजरात की टीम को बुला रहा था मैं, आइए आइए। हाँ। बिलासपुर के कार्यक्रम के बाद गुजरात के लोग तैयार हुए, जल्दी आइए। तब तक प्रेम कुमार बघेल दिल्ली से हैं, आप प्रेम कुमार बघेल दिल्ली से, बिम्बसारिया परिवार कर्नाल से राहुल जी से प्रभावित होकर के आज ये प्रथम घोषणा की 15,000 मैं दूंगा धम्म भूमि के लिए। ये अंतिम नहीं है, जीवन में दान में देता रहूंगा। डॉक्टर कर्नाल से राहुल जी के सानिध्य में रहकर दिल्ली के कार्यक्रम में श्रावणेर बने थे और आज ये 20 गज जमीन धम्मभूमि को दान करके जा रहे। बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर ज्ञान सिंह जी, डॉक्टर ज्ञान सिंह जी और उनके भाई। ये गुजरात की टीम है, वडोदरा की, और काफ़ी लंबे समय से ये धम्मभूमि के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे हैं। अलग अलग संगठन में भी काम करते रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय अरविंद बिम्बसारिया जी और उनके जीवन संगनी मौजूद हैं। वो पूर्व में भी दान दे चुके हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार मंच पर आ जाएं सम्मान के साथ। 23 सितंबर को वडोदरा में संकल्प भूमि पर बड़ा कार्यक्रम होता है और 2015 में धम्मभूमि के द्वारा बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया था। तब से ये टीम वहाँ बनी और आज लगातार काम कर रही है। ये सब लोग 23 सितंबर के अवसर पर, उससे पूर्व 10 दिन पूर्व 14 सितंबर से 23 सितंबर तक 1,000 लोगों का सामनेर पवज्जा शिविर लगाने की योजना बना रहे हैं। साधु साधु। 1,000 लोगों को चिवर पहना करके 10 दिन तक वहाँ शिविर चलेगा। श्रद्धेय भंते जी, 1,000 लोग श्रावणेर बनेंगे 13 सितंबर से 23 सितंबर तक वडोदरा गुजरात में। 13 सितंबर से 23 सितंबर तक। तो धम्म का आगाज 1,000 से शुरू होता है। बहुत बहुत साधुवाद। भंते जी, डॉक्टर दिल्ली से डॉक्टर ज्ञान सिंह और जगदीश जी दोनों ही भाई हैं। आदरणीय डॉक्टर, जो भी 23 सितंबर वाले कार्यक्रम में श्रावणेर बनना चाहे तो संपर्क बाद में करते रहना। दिल्ली से डॉक्टर ज्ञान सिंह जी और जगदीश जी हमारे बीच में आए हैं अपनी घोषणा करने के लिए। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा। डॉक्टर ज्ञान सिंह दिल्ली से और उनके भाई जगदीश जी दिल्ली पालम से हैं, और आप, इनका नाम जगदीश बौद्ध जी, दोनों सगे भाई हैं, दिल्ली पालम में रहते हैं और 1 लाख रुपया धम्मभूमि के लिए दान कर रहे हैं। साधुवाद ज्ञापित करें। हाँ, सुखवीर बौद्ध जी के माध्यम से जुड़े हैं। माध्यम कोई भी हो, सेवा धम्म की करनी है। बहुत बहुत साधुवाद।
अभी विराम तो देना नुकसानदायक होता है, लेकिन आगे भी काम देखना होता है। मैं बता मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था, लेकिन क्योंकि आपकी भावनाएं जुड़ी हैं इस निर्माण से, एक छोटी ही घोषणा और कर रहा हूं। हमने तय कर रखा था कि 2000 लोगों का सामने पवज्जा शिविर हम अक्टूबर के महीने में लगाएंगे। 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक का समय निर्धारित किया था। वैसे मैंने टीम के लोगों से अभी कोई बातचीत नहीं की है, फिर भी हम चाहते हैं कि ये शिविर हम धम्मभूमि ने जो ज़मीन खरीदी है उसी ज़मीन पर लगाएं, ताकि एक स्थायी निर्माण भी हो जाए। अगर टीम सहमति देगी तो हम 2000 श्रावणीर बनाने का लक्ष्य लेकर के 3000 लोगों का कार्यक्रम अलीगढ़ की उस ज़मीन पर जहां धर्मस्थल का निर्माण होना करेंगे। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। अंतिम निर्णय 2 दिन के बाद हम कर लेंगे, लेकिन अगला जो शिविर लगेगा हम उसमें 2000 लोगों को चीवर पहनाने का काम करेंगे। तो 2000 लोग और 1000 उपासक उपासिकाएं श्वेत वस्त्रों में रहेंगी, क्योंकि हम लोगों की एक आदत है अपना ही लक्ष्य खुद तोड़ना होता है। अगर ये नहीं करेंगे काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारे बीच में परम श्रद्धेय भिक्षु भदंत पी शिवली महाथेरो जी हैं, मैं तो अपनी सारी बात आपको कह चुका हूं, लेकिन थोड़ा ब्रीफ करते हुए बता रहा हूं। श्रद्धेय भंते जी, ये जो कार्यशाला है ये इस उद्देश्य को लेकर की गई थी कि भारत में बौद्ध धर्म का एक निश्चित स्वरूप हो जाए, जो बौद्ध बने हैं उनकी जीवनचर्या हो, उनका एक व्यवहार हो, उनकी एक पहनावा है, पोशाक हो, हमारे जो पर्व हैं परंपराएं हैं उनमें एक रूपता हो, हम अपनी एक सुंदर जीवन शैली जीना सीखें, हमारा लक्ष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए निब्बान पाने तक का हो। तो उन सब के लिए हमने कुछ बातें सोची थी। उन सब बातों को इकट्ठा करके बौद्ध समाज आचार संहिता प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति बनाई। उस समिति ने कुछ निष्कर्ष निकाले, जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रोजेक्टर की सहायता से सबके बीच में रखे। हालांकि हम सभी बातें नहीं रख पाए, सभी की सहमति हमने उसमें ली, और ये काम अभी अनवरत जारी रखेंगे। और जल्दी ही हम अक्टूबर से पहले इसको एक अंतिम रूप दे करके, जो अक्टूबर का कार्यक्रम होगा जहाँ भी कहीं होगा, हम उसमें सभी लोगों को निःशुल्क वितरित करेंगे, ताकि आचार संहिता का जो दस्तावेज है जिस भी व्यक्ति के पास जाए उसे धम्म को सीखने में, बौद्ध बनने के बाद क्या करना है ये करने में कोई कठिनाई ना आए। इस सारे काम में हमें सानिध्य मिला है श्रद्धेय भिक्षु देवेंद्र थेरो जी, जो श्रावस्ती जिसे सावथी बोलते थे कालांतर में, वहाँ रहते इनका विहार है, इनका सानिध्य मिला। भंते डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी, ये नागपुर के रहने वाले हैं, प्रोफेसर हैं सुभूति विश्वविद्यालय मेरठ में, इनका भी हमें सानिध्य मिलता रहा है। भंते डॉक्टर सिद्धार्थ वर्धन, ये भी इस मूवमेंट में साथ खड़े हैं। भिक्षुणी सुनीति और भिक्षुणी विजय मैत्री जी, इनका भी इसमें सहयोग मिला है। और बहुत सारे भिक्षु हैं जो टुंडला में, आगरा में, आसपास में रहते हैं। नागपुर में भी कुछ भिक्षु हैं, वो सब यहाँ नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। भंते नागभूषण जी, डॉक्टर भंते नागभूषण, जो कर्नाटका के रहने वाले हैं और मेरठ में रहते हैं, इनका भी सहयोग लगातार बना रहता है। सब लोगों ने मिलकर के एक ड्राफ्ट तैयार किया है, हम विचार विमर्श भी करते हैं और भी करेंगे। तो वैसे प्रयास था कि इस काम को आगे बढ़ाएं। आपका हमें सानिध्य मिला, आपकी उपस्थिति से हमें एक साहस मिलता है, आप यहाँ आए, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। मैं भिक्षु संघ की ओर से, धम्मभूमि परिवार की ओर से और विशेष रूप से जयपुर के जो आयोजक हैं, राजस्थान प्रदेश के जो आयोजक हैं, उनकी ओर से भी मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ। श्रद्धेय भंते जी, आप हमें इस दिशा में
उचित मार्गदर्शन दे करके हमें इस लक्ष्य की साधना में आपके विश्वास और आपकी ब्लेसिंग की आवश्यकता है, ताकि हम इस महान काम को पूरा कर सकें। जनता के कल्याण के लिए, बाबा साहब के सपनों का वार्थ बनाने के लिए हम अपनी भूमिका को ठीक से निभा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।